आनंद भैरव तेरो नाम। इसका क्या मतलब? काहे को आनंद भैरव बोलने को लगाए? जो हुक्म को मीठा करके लेता है उसके लिए भगवान का भैरव स्वरूप जो है, खतरनाक स्वरूप है, वो भी आनंद देने वाला स्वरूप हो जाता है, वो भी आनंद देने लगता है। तो दुख और तकलीफ जिससे दुनिया घबराती है, जिससे दुनिया रोती है, उदास होती है, उसी दुख में बाबा का बच्चा आनंद बनाता है, आनंद में रहता है उनकी दया से, अपनी करनी से नहीं, उनकी दया से। अपनापन कहीं नहीं लाना। अपनापन लाए तो फिर तो तकलीफ ही तकलीफ है। उनके भरोसे रहकर उनके हुक्म को मीठा माना तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर आनंद भैरव का भजन होता है, अंदर भी भजन होता है, बाहर भी होता है। संसार में रहकर भी आनंद भैरव ही अनुभव होता है। खाली बोलने में नहीं, जीवन में भी आनंद भैरव का अनुभव होता है। इसको अच्छी तरह से समझना है। हर जीव पल पल या इस जगत को गंदा कर रहा है या इस जगत को पवित्र कर रहा है। यदि हुक्म को हम मीठा करके ले रहे हैं, सिमरन में रहते हैं, शरणागति में रहते हैं, तो हम सारे जगत को पवित्र कर रहे हैं। और यदि हम हुक्म को कड़वा करके ले रहे हैं, उदासी में रहते हैं, तो जगत को गंदा कर रहे हैं। शरीर छोड़ते समय ये ही रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये जीव संसार में आया, इसने जगत को गंदा किया कि पवित्र किया। यदि हम हुक्म में रहे, आनंद में रहे, तो हमने संसार को पवित्र किया, संसार को आनंददायक बनाया। 6000 मील से 10,000 मील से आदमी बोलता है रेडियो के ऊपर, तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ आवाज़ पहुँच जाती है। ये आवाज़ हज़ारों मील 1 सेकंड में जाती है। जो हमारे मन के विचार हैं, इनकी स्पीड तो उससे भी तेज है। वो 1 सेकंड के अंदर पूरा ब्रह्मांड घूमकर फिर वापस आ जाते हैं। यानी हमारे हर विचार, हमारे मन की हर स्थिति, हर सेकंड सारे ब्रह्मांड को या पवित्र कर रही है या गंदा कर रही है, या आनंद दे रही है या उदासी जगत में फैला रही है। यदि हम हुक्म को मीठा करके ले रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, हुक्म में रह रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक जीवन में रह रहे हैं, डिवाइन लाइफ में रह रहे हैं। तो पल पल तरंगें, कंपन हमारे अंदर से निकलकर एक पल के अंदर सारे जगत को पवित्र करती जा रही है। जैसे रेडियो की आवाज़ हजारों मील तक घूमकर वापस आ जाती है 1 सेकंड के अंदर। एक एक सेकंड में हम जगत को पवित्र कर रहे हैं या गंदा कर रहे हैं। हमें अपने आप से पूछना है हर पल, हर रात को बैठकर सोचना है। आज का दिन ही नहीं बल्कि हर पल हमने देखना है, क्या इस पल इस जगत को पवित्र कर रहे हैं कि अपवित्र कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या होता है? यदि ज़्यादा लोग गंदगी फैलाने वाले हो जाएं, तो जगत में तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं, बीमारियां आती हैं, भूचाल आ जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और तरह तरह के रोग होते हैं। तो हम खाली अपने को ही दुखी नहीं करते, दूसरे अपने बहन भाइयों को भी तकलीफ देने का कारण बन जाते हैं। यदि हम हुक्म को कड़वा करके लेते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, हुक्म में नहीं रहते
और भगवान का भजन नहीं करते, उदास मन से भजन वैसे भी नहीं होता है। वैसे भी हम उदासी छोड़ते हैं तो हम खुद ही उदास नहीं होते, सारे जगत को भी उदास करते हैं। और हम आनंद में रहते हैं तो आनंद की जो तरंगे हैं, कंपन हैं, वो एक पल के अंदर जगत में पहुंच जाती हैं। सारे जगत में आनंद फैलता है। हम आनंद में रहते हैं तो हम खुद ही आनंद में नहीं रहते, जगत को भी उसका हिस्सा दे रहे हैं। जगत को भी आनंदित करने में हम भाग ले रहे हैं। हम उदास रहते हैं तो हम खुद ही उदास नहीं रहते, दूसरों को भी रोने वाला बना रहे हैं। और हुक्म में रहते हैं तो हमारे रुएं रुएं से आनंद फूट कर निकलना चाहिए, भले ही बाहर कुछ भी स्थिति रहे। यदि हमने हुक्म मीठा करके लेना है, ये समझ के लो हर तकलीफ से एक और दीवार, बोझ निकलते जा रहा है। हमारे और माँ के दरमियान एक दीवार और निकलती जा रही है। तो कितना आनंददायक सीन है, कितनी शांति मिलती है कि माँ के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। हर दुख हमें माँ के नज़दीक ले जाते जा रहा है। और हम उदास हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अभी माँ की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हुक्म कड़वा करके लिया तो माँ नहीं मिलेगी, माँ की नाराज़गी आएगी। हमें माँ की ज़रूरत नहीं है, हमें दुनिया चाहिए, अभी संसार चाहिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहिए, अभी माँ नहीं चाहिए। इसको समझना है। हंसते हो कि नहीं भाई सवेरे उठकर? मैंने बोला सबको सवेरे उठकर 5 मिनट पहले अच्छी तरह से हंसना चाहिए। जो हंसता नहीं है वो पापी है, मलिन है, मन उसका गंदा है। मन शुद्ध हो गया तो अपने आप हंसी निकलती है, रोकने से भी नहीं रुकती। अब मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ, हंसी रोकना चाह रहा हूँ पर मेरे से रुक नहीं रही है। यहाँ बैठकर हंसना नहीं चाहिए, कुछ बताना चाहिए पर रुकती नहीं है। और मन मलिन है, गंदा है तो हंस नहीं सकते। खुश रहना साधना की सफलता की निशानी है। खुश रहना मतलब बाबा हमें ठीक रास्ते पर चला रहे हैं, बाबा ने हमें ठीक रास्ते पर लगा दिया है। और हम उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं, फिक्र करते हैं तो अभी मलिन मन है, गंदा मन है, वासनाओं से भरा हुआ मन है। अभी अपनी इच्छा है ऐसा नहीं होगा। ऐसा उदास रहने का एक ही मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं। जो हो रहा है वो नहीं चाहिए, हमें अपनी मर्जी चाहिए। हो रहा है जो कुछ वो तो भगवान के हुक्म से हो रहा है। उदास रहने का मतलब है हमें अपनी मर्जी चाहिए, तेरी मर्जी नहीं होना। तेरी मर्जी में नहीं रहना है, हमें अपनी मर्जी में रहना है। हमारी मर्जी चाहिए। ये मलिन मन की निशानी है, गंदे मन की निशानी है, अहंकारी जीव की निशानी है। अभी शरणागत नहीं हुआ जीव, उसकी निशानी है। सब हंसते खेलते दिखने चाहिए। यहाँ दरबार में एक भी उदास चेहरा दिखता है तो बहुत धक्का लगता है। यदि कोई उदास दिखता है तो लगता है इसने यहाँ आकर अपना समय बर्बाद किया, कुछ सीखा नहीं। भले ही बाहर कुछ भी होता रहे, उदास नहीं होना। उदास होना मतलब हुक्म कड़वा लग रहा है, अपनी मर्जी चाहिए, तेरी मर्जी नहीं चाहिए। तेरी मर्जी नहीं चाहिए तो फिर कुछ सीखा नहीं, इसी को समझने का है। ऐसी प्रार्थना गलती से नहीं करना। किसी ने गलती से भगवान से ये प्रार्थना नहीं करना
कि हमें जल्दी दुख दो, हम तेरे को पा लेंगे। ऐसी प्रार्थना गलती से भी नहीं करना। हुक्म में रहना मतलब हुक्म में रहना। जितना दुख मिले उतना ही सहना। उनको पता है कि हम कितना दुख सहन कर सकते हैं। जीव इतना तुच्छ है, मनुष्य इतना तुच्छ है, उसको नहीं पता कि उसमें कितनी सहन शक्ति है। हमने मांगा, इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार है। जितना वो दें उतनी सहन शक्ति भी देते हैं। हमें उसके लिए शुक्रगुजारी करनी है। भूल कर भी जोश में आकर ये नहीं मांगना कि माँ खूब दुख दे, हम तेरे को जल्दी पाना चाहते हैं। जल्दी तो पाना चाहते हैं, पर हमारे में कितनी सहन शक्ति है, इतनी भी तो हमें समझ नहीं है। उनको पता है हमारे में कितनी सहन शक्ति है। वो उतना नाप तोल के देते हैं जितनी सहन शक्ति हमारे में है। और हमने ज़्यादा मांग लिया तो ज़्यादा डोज आ जाएगी, फिर चिल्लाना पड़ जाएगा। हुक्म, इसीलिए बोलते हैं हुक्म में रहना। हुक्म में रहने का मतलब जोश नहीं दिखाना कि नहीं मेरे को जल्दी दो, तकलीफ दुख। जो वो दें उसमें आनंद मनाना। अहंकार नहीं उठने देना। ये तो पक्की बात है, दुख जब ज़्यादा आ जाता है तो बड़े बड़े संतों का भी मन नहीं लग सकता। बड़े से बड़ा संत क्यों न हो, अगर दुख जरा ज़्यादा आ जाए तो मन नहीं लग सकता, ना ही आनंद की स्थिति रह सकती है। बहुत ज़्यादा भयानक दुख सहन नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी मांगना नहीं माँ से कि जितना मर्जी दुख दो, मैं जल्दी तेरे को पाना चाहता हूँ। ऐसी भयानक स्थिति आ जाएगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वो अहंकार है, अहंकार से नहीं रहना। यदि हम दुख में आनंद में रहते हैं तो उसकी कृपा है हमारे ऊपर, उसमें हमारी कुछ कारीगरी नहीं है। अगर दुख सहकर भी वो हमें आनंद में रख रहे हैं तो ये उनकी देन है। उसमें कभी भूलकर भी अहंकार नहीं करना कि देखो हमारे ऊपर इतने दुख चल रहे हैं फिर भी हम आनंद में रह रहे हैं। उसमें हमारी कुछ कारीगरी नहीं है, ये उनकी देन है। उनकी देन के लिए उनकी शुक्रगुजारी में रहना कि आप थोड़े थोड़े में हमारे कर्म पूरे करा रहे हो, हमें सहन शक्ति भी दे रहे हो, हमें आनंद में भी रख रहे हो। वो रख रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझने का है। एकदम जो ज़्यादा जोश होता है वो कई दफ़ा चक्कर में डाल देता है, अहंकार खड़ा कर देता है। अहंकार से फिर तकलीफ आ जाती है। इसको अच्छी तरह से समझना है।